नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नूतन विजडम के हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। तो आज है 8 जून। तो चलिए आज 8 जून के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस या ऐसी जो ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो दिवस है वो है विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। मतलब कि 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। इसे पहली बार 1992 में मनाया गया था। मतलब कि फर्स्ट टाइम जो है कि वर्ल्ड ओशियन डे जो है कि 1992 में मनाया गया। ठीक है, पर ये जो कि आधिकारिक रूप से नहीं था, मतलब कि ऑथेंटिक नहीं था। ठीक है ना, मतलब कि ये जरूरी नहीं था कि हर साल हम मनाएंगे, पर ये पहली बार जो है कि सेलिब्रेट किया गया। ठीक है ना, वर्ल्ड ओशियन डे मतलब कि विश्व महासागर दिवस। लेकिन यूएन के द्वारा, मतलब कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है कि मतलब देश थे ना, उनके संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा जो है कि इसे आधिकारिक रूप में जो है कि मान्यता दिया गया 2008 में। मतलब कि यूएन ने, मतलब कि यूनाइटेड नेशन, मतलब कि संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा आधिकारिक जो मान्यता मिली वो मिला था कब? तो 2008 में जो है कि इसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गया कि 8 जून को जो है कि प्रत्येक वर्ष हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? तो विश्व जो है कि महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है ना, अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि इस दिन हम लोग क्या खास करेंगे भाई। क्योंकि किसी भी दिवस को मनाने का वजह होता है कि उस दिन हम उसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है ना, उसके बारे में हम जानकारियां इकट्ठा करेंगे, जानकारियां लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो ये किसी भी चीज का जो है कि दिवस मनाने का ये उद्देश्य होता है। ठीक है ना, चलिए पहला इसका जो उद्देश्य है बोला कि महासागरों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। मतलब कि जो ओशियन है उनके जो महत्व है, जो उनका जो है कि क्वालिटी है, उसके बारे में जो है कि लोगों तक जागरूकता फैलाना कि वो ओशियन अगर न रहे, मतलब कि महासागरों को हम अगर गंदा कर रहे हैं, ठीक है ना, कचरा फेंक रहे हैं, हमने कचरा उसमें बहुत सारा वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उससे क्या, मतलब कि उससे क्या लाभ है, क्या हानियां है, उसके महत्व को जो है कि लोगों तक पहुंचाना ही ये पहला इसका उद्देश्य बनता है। दूसरा है समुद्री जीवों का संरक्षण करना। मतलब कि जो समुद्री जीव हैं वो, उनका भाई हम लोग को क्या करना है? संरक्षण करना, उनको बचाना हमारा धर्म होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके बारे में जो है कि लोगों को सूचित करना, जो आसपास हैं, जो समुद्र के किनारे वाले देश हैं, ठीक है ना, जो तटीयवर्तीय क्षेत्र हैं, तो उनको ये जागरूकता फैलाना। जो लोग समुद्र में ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं, उनसे जो है कि समुद्री जीव को संरक्षित करना, मतलब कि रूल्स बनाना। ठीक है ना, उसका नियम अगर कोई पालन न करे तो कठोर नियम बनाना। ठीक है ना, तो सबसे मेन मकसद है कि समुद्री जीवों का क्या करना? संरक्षण, मतलब उनका बचाव करना। ठीक है, तीसरा है प्लास्टिक प्रदूषण का व जलवायु परिवर्तन से महासागरों की रक्षा करना। मतलब कि प्लास्टिक प्रदूषण ये वर्तमान में सबसे तेजी गति से फैल रहा है। ठीक है ना, प्रत्येक देश जो है कि प्रत्येक लोग जो है कि प्लास्टिक की तरफ ऐसे अटैच हो रहा है। ठीक है ना, हर एक वस्तु प्लास्टिक की बनी हुई मिल रही है। ठीक है ना, तो इसका सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे एक प्रदूषण भी हो रहा है, प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है ना, तो इसको रोकना, जो कि अगर समुद्र में जाएगा तो उस सड़ता तो गलता है नहीं। ठीक है ना, तो उससे कुछ हानियां होंगी, जैसे जीव खाएंगे या कुछ ऐसा। ठीक है ना, प्रदूषण होगा। ठीक है ना, सड़ेगा गलेगा नहीं। तो जलवायु परिवर्तन, मतलब कि जो जलवायु चेंज हो रहा है भाई, हम लोग अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाए, तो देखिए कि भाई पर्यावरण दिवस पर हम लोग क्या किए थे? एक संकल्प लिए थे कि पेड़ लगाएंगे हम लोग। ठीक है ना, अब पेड़ लगाने की आवश्यकता क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग वनों को इतने तेज गति से काट रहे हैं। ठीक है ना, विकास के नाम पर, तो उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो महासागरों की जो है कि रक्षा करना, मतलब कि इस अगर जलवायु बचा रहेगा तो जलवायु परिवर्तित हो रहा है तो महासागर भी इससे जो है कि प्रभावित होगा। ठीक है ना, तो ये उसकी रक्षा करना हमारा तीसरा उद्देश्य बनता है। 2024 में इसका थीम क्या रहा है? ठीक है ना, जैसे कि प्रत्येक वर्ष हम अगर कोई दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो एक थीम रखा जाता है कि इस वर्ष जो है कि इस चीज पे काम किया जाएगा। तो वैसे 2024 का इसका थीम क्या रहा? नई गहराइयों की जागृत करना। मतलब कि जो नई गहराइयां हैं, मतलब कि जो समुद्र है, महासागर है, ठीक ना, तो उनके अंदर का जो है खोजबीन करके उनको पता लगाना कि कितनी इनकी गहराई है, क्या क्या तत्व है, ठीक ना, उनके बारे में जानना। ठीक ना, ये इसका उद्देश्य रखा गया था 2024 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऐतिहासिक घटनाएं। मैंने कुछ ऐसे घटनाएं जो आज के दिन हुआ हो,
हुई हूँ, मतलब कि पुराने इतिहास में, मतलब कि हिस्ट्री में जो है कि हमारे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हों जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहली घटना है 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का मदीना में, मदीना मतलब कि सऊदी अरब, जो वर्तमान में क्या है सऊदी अरब है, में इनका क्या हो गया था, निधन हुआ था। मतलब कि 8 जून को ही मदीना में, मतलब कि सऊदी अरब में किसका निधन हुआ था, तो जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के कौन पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे, ठीक है, उनका निधन हुआ था 632 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 632 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। दूसरा देख लेते हैं, तो 1700 ईस्वी में डेनमार्क ने गुलामी प्रथा, कौन सी प्रथा, गुलामी प्रथा, ठीक है, गुलामी प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला यह एक यूरोपियन पहला देश बना था। यूरोपियन कैसा देश बना था, पहला देश, मतलब कि गुलामी प्रथा को खत्म करने वाला यह एक प्रथम, मतलब कि देश बना यूरोप में, ठीक है ना। 1700 में इसने क्या किया था, गुलामी प्रथा को खत्म किया था, ठीक है। तो आशा करता हूं कि यह आज का जो दिवस था यह आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो पसंद आया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना या फॉलो करना न भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट डे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण दिवसों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।